वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ होना भी चाहिए। आज का वैसे भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ हरी हरी बीन्स थी, जिसे बीन्स बोलते हैं ना, और मटर थी। तो ये दोपहर का टाइम है, सुबह का। और मैंने ये बाहर निकाल के रख दिया था और अपनी सासू माँ को बोल के गई थी कि इसे काट देना, मैं शाम को आके रात के खाने में यही बनेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ नाइट का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, नाइट रूटीन। और यहाँ पे माँ ने, मेरी सासू माँ ने ये काट के रखा हुआ था जब मैं रात को आई, और आलू भी काटे हुए थे। तो आप पहले ही काट दिए थे तो ये थोड़े से ना काले पड़ गए थे। और यहाँ पे प्याज भी छील वगैरह के रखा हुआ था। तो अब मैं जब आई तो फिर मुझे अब सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ मैं लग गई अपने काम में। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ इतनी भी इजी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे, लेकिन लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रगल है हर चीज़ करने के लिए। तो दिन भर गए, थके हारे आए हैं और अब फिर दोबारा से काम पे ही लग गए हैं, क्योंकि ये तो हमें ही करना है, इसे करने के लिए कोई नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी और कढ़ाई में तेल डाल दिया था। उतनी देर जब तक तेल गर्म होगा तब तक मेरे प्याज तो छिले हुए ही हैं, कट भी जाएंगे उतनी देर में। तो उसमें कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाला और उसमें जब तक तेल गर्म होगा तब तक प्याज कट कर लेते हैं। एक साइड दूध रखा हुआ है, इसे भी बॉईल करना है और रोटी भी बनानी है, समृद्ध को पढ़ाना भी है। और आजकल उसे थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी ध्यान रखना है, मतलब उसकी भी दवाई देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी जो कट कर रही हूँ, प्याज कट कर रही हूँ। और मेरा ट्राइपॉड मैंने पहले भी बताया ख़राब हो चुका है, तो पहले जैसे मैं व्लॉग बनाती थी उसी तरीके से बना रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं समृद्ध को ही कह रही थी किताब उठा के बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मैं उसका होमवर्क कराती हूँ। कभी कभी मन आता है तो वो अपना होमवर्क खुद कर लेता है, लेकिन रीडिंग वगैरह का काम रहता है तो वो तो मैं खुद ही कराती हूँ। और यह है मेरा भतीजा कुणाल। तो ये फ़ोन में देख के अपने आप को बहुत खुश हो रहा था। तो मैं वो चलो देख के खुश हो जाओ। और होता है ना, बच्चे कैमरे के आगे कुछ बहुत खुश होते हैं, वैसे ही इसे मतलब अच्छा सा लग रहा था कि हाँ मैं चाची के ब्लॉग में आऊँगा। तो यहाँ पे मेरे प्याज कट चुके हैं और अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। मैंने सीधा आपको सब्ज़ी ही दिखा दी है, रेसिपी तो क्या बताना है, क्योंकि बहुत साधारण सी सब्ज़ी है जो कि हम रोज़ ही बनाते हैं और रोज़ ही खाते हैं। मतलब डेली वीक में 1-2 बार तो बनती है अगर जब इसका सीज़न आता है। तो हरी सब्जियाँ इस टाइम सर्दियों के टाइम बहुत मिलती है, तो खानी भी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, सब्जी मेरी बन चुकी है, अब मुझे बनानी है रोटी। तो फटाफट से रोटी बना लेंगे। आज के डिनर में यही रहेगा, आलू बीन्स की सब्ज़ी एंड रोटी। और उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया था, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, विंटर, तब हम गर्म पानी ही पीते हैं। और समृद्ध को कफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी किया था। इसमें थोड़ा सा ठंडा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। और ये देखिए, उसे हो रही है कफ, तो यहाँ इसकी दवाई है। और ये खुद ही कह रहा था मम्मी मैं खुद पीऊँगा और मेरी वीडियो बनाओ। तो मैं वो अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा था चलो मेरी वीडियो बनाओ। मैं खुद पीता हूँ। तो मैं इसे यही कही थी, मेरा तो बहुत शेर बेटा है कि खुद पी लेता है, नहीं तो बच्चे रोते हैं दवाई पीने में। लेकिन ये पक्का हो रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और कहा जाता है कि मतलब हमने भी सुना है कि 5 साल तक बच्चे ना बहुत बीमार पड़ते हैं। तो इसका ऐसे ही रहता था कि मतलब हर महीने हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था इसकी दवाई लेने के लिए। और इसे ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ कफ की और कोल्ड की होती थी, जुकाम और खांसी। और अभी भी यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये दवाई पीने में ना पक्का है। मतलब बच्चे जैसे रोते हैं वैसे नखरे नहीं दिखाता है, दवाई पीते हुए कर लेता है। उसके बाद मैंने समृद्ध सो गया था, फिर कपड़े वगैरह तय लगाए फटाफट। और यहाँ समृद्ध की ड्रेस निकाल दी थी, जो कि इसे मॉर्निंग में पहन के जानी थी वेडनेसडे को ये ट्रैक सूट होता है इनके स्कूल में, वो पहन के जाता है। और ये ट्यूसडे का व्लॉग है, जो कि कल जाना था, लेकिन किसी वजह से कल नहीं जा पाया। कल मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी, बट ट्यूसडे को कोई व्लॉग नहीं, सॉरी, वेडनेसडे को कोई व्लॉग नहीं किया है। आज है थर्सडे, तो आज जाएगा आप लोगों के पास। और वो सब करने के बाद समृद्ध भी सो गया था, समृद्ध को पढ़ा लिया था, थोड़ा सा रीड वगैरह करा दिया था। फिर मैं आ गई थी थोड़े से बर्तन धोने के लिए। वैसे तो सारा किचन साफ़ था, बस समृद्ध का टिफ़िन वगैरह जो बैग में रह जाता है
तो वो सब निकाला मैंने, और जो खाना वगैरह खाया उसके ही बर्तन थे, तो उसे भी फटाफट से धो के रख दूँगी। इस लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को रखने के लिए, अच्छे से रहने के लिए। और मतलब ये तो छोटे मोटे काम हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, इसके अलावा भी बहुत ही स्ट्रगल है लाइफ में। सो मैं क्या, मतलब सभी करते हैं, जो भी इस धरती पे है वो स्ट्रगल ही कर रहा है और करता रहेगा जब तक यहाँ हम हैं। सो चलिए, ये तो बातें रहेगी अलग। यहाँ पे दूध बॉईल कर रही थी मैं, और दूध को जितना अच्छे से पकाते हैं ना, उसमें मलाई उतनी अच्छी से जमती है। तो यहाँ गैस कम कर रखा था, धीमी आंच पे ये पक रहा था, और मैं इसे खूब अच्छे से पका रही थी जिससे कि इस पर मलाई अच्छे से जम जाए, क्योंकि फिर मलाई अच्छी बनती है तो घी भी बनाने के लिए सही रहता है। सो और हस्बैंड के जैसे कि लगी थी चोट, तो उस वजह से हस्बैंड के पैर में अभी भी दर्द है, लेकिन मेडिकल स्टोर से ही दवाई ली है। अभी डॉक्टर को तो हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि हस्बैंड के पास ना थोड़ा सा समय की कमी हो रही है, क्योंकि हमें अर्जेंट, मतलब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हस्बैंड को कुछ और काम है, तो वहाँ जाना पड़ता है। सो अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है वैसे डॉक्टर के पास जाना भी, बट अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और काम है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए दूध निकाला था, और आज मैंने दूध में ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी, क्योंकि हल्दी बहुत ही बेनिफिट होती है। हल्दी से ये होता है, मतलब अगर शरीर में कहीं भी चोट लगी है, या अगर आप खाली भी हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पियेंगे तो वो भी बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। सो मैंने हस्बैंड को हल्दी दूध दे दिया था, और बस अब अपने रूम में चलते हैं। सब सो गए थे हमारे यहाँ, हस्बैंड लेट आते हैं शॉप से, तो वही जगे हुए थे और मैं जगी हुई थी, समृद्ध भी सो गया। अपने रूम में चलते हैं और फिर दूध पीने के बाद सोएंगे, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है। सुबह 6 बजे के उठे हुए रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, सोने को भी नहीं मिलता है, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलता है। ये है नेक्स्ट डे का, वेडनेसडे जहाँ हम गए थे। ये मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो ज़्यादा कुछ नहीं था व्लॉग में, नाइट रूटीन था, तो अगर आपको नाइट रूटीन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।